एक लड़की के ऊपर 59 प्लस प्रेत आत्माओं का वास है। और उस लड़की के ऊपर वो कैसे आया, वो कवारी थी, एक लड़का उसको प्यार किया करता, और उस लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया था, उसने कहीं छेड़खानी की होगी उसके ऊपर, तो उसको ये चीज़ हुई जाके उसने फांसी लगा ली उस लड़की के नाम से, लड़के ने। और उस लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में था उस टाइम पे, लड़की के साथ लग गया वो। अब उसकी शादी करवा दी गई लड़की ना। अब अपने साथ जितनी भटकती आत्माएं थी उन सबको अट्रैक्ट करता था वो। बहुत सारे केसेस आते हैं, कोई लोग पोजेस होते हैं, कई लोगों का प्रॉब्लम्स ऐसा रहता है कि वो चल भी नहीं पाते, कई लोगों का मनी लॉसेस हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों के चलते, बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे रात को दबते हैं लेकिन पता नहीं लगता उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अभी रिसेंट में मैं कल या परसों में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसमें आप देखोगे कि एक लड़की के ऊपर 59 प्लस प्रेत आत्माओं का वास है, एक लड़की के ऊपर। और उस लड़की के ऊपर वो कैसे आया, वो कवारी थी, एक लड़का उसको प्यार किया करता, और उस लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया था, उसने कहीं छेड़खानी की होगी उसके ऊपर, तो उसको ये चीज़ हुई जाके उसने फांसी लगा ली उस लड़की के नाम से, लड़के ने। और उस लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में था उस टाइम पे, लड़की के साथ लग गया वो। अब उसकी शादी करवा दी गई लड़की की ना। अब अपने साथ जितनी भटकती आत्माएं थी उन सबको अट्रैक्ट करता था वो, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि यदि ये प्रेत आत्माएं यदि दूसरी आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लाइक लीडरशिप, कि मैं लीडर रहूँगा, तुम सारे मेरे अंडर काम करोगे, इस तरह को मैं, तू चाहेगा मैं वो करवा के दूंगा, दैट इज़ अ रीज़न, दैट इज़ फाइन। तो उस लड़की के ऊपर इसी तरीके से वो जहाँ जाया करती, शमशान के सामने उसकी स्कूटी रुक गई मान लीजिए, तो रुकी, उसने इस तरफ देखा, जितने मरे मुर्दे थे, जो मरे खपे थे वो सारे उसको देखना, उसके साथ साथ चले जाना उन्हीं का। मान लो कि अगर रोड पे चल रही है, एक लड़की उसको मिली रोड के ऊपर, जो बात कर रही है उससे, बोल रही है कि दीदी मुझे घर तक छोड़ दो, है ना, कि मैं अकेली हूँ। बोले कहाँ जाना, कह रहे मेरे माँ बाप की कार आगे खड़ी है, आप वहाँ तक छोड़ दो। बोले चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कोई 5-6 साल की लड़की रात के टाइम पे सड़क पे बोलेगी तो कौन बंदा नहीं करेगा इस चीज़ में। बोले क्या हुआ, मेरे माँ बाप की गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हुई है, आप प्लीज़ वहाँ तक मेरे को छोड़ दो। मैं डर गई, यहाँ तक भाग गई। तो वो कोई भी तो हेल्प कर देगा, कोई अच्छा, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई इंसान ऐसे ही होगा जो ना रोके या हेल्प ना करे। हर इंसान ऑलमोस्ट इस जगह पे तो कर देगा। तो वो उस जगह पे वो स्कूटी पे थी, वो अपने ऑफिस से आ रही थी, पीछे बैठी वो लड़की। अब आगे वो जा करके क्या देखती है कि मतलब एम्बुलेंस आई हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, और गाड़ी के अंदर उसी लड़की की लाश पड़ी है। हाँ जी, जो लड़की पीछे बैठी थी, उसने पीछे देखा, वो लड़की, ये चीज़ भी होती थी उसके साथ, वो लड़की इस तरीके से साथ हो गई। फिर अभी उसका आपने सॉल्यूशन कर दिया, क्या है, चल रहा है? उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि उस लड़की का शरीर इतना खोखला कर दिया है कि वो खाने की भी कंडीशन में नहीं है इस टाइम पे। मतलब ऐसा है कि उसका वो चावल के 2 मतलब निवाले नहीं ले सकती, वो सारा वो बाहर करते हैं उसका, और अपने मलमूत्र से अपने ऊपर, बहुत बुरा हाल है कहने का मतलब उस लड़की का। बेचारी अकेली, माँ बाप, है ना, मतलब सब कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है। मतलब अभी फिर क्या, भाई बोला है हमें, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चल बहन चिंता ना कर, किसी बड़े छोटे को अपने साथ ले आना, क्योंकि देखिए अकेली लड़की अगर दरबार पे आती है तो हम लोग भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकते किसी केस के ऊपर, जो सत्य बात है। ओके। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, लड़की जात की बात आ जाती है। अगर कोई बड़ा छोटा समझदार अगर सामने होगा तो ठीक है, इलाज हो सकता है उस जगह के ऊपर, क्योंकि इलाज के प्रोसेस के दौरान तो हाथ भी पकड़ना पड़ सकता है, सिर पे भी हाथ रखना पड़ सकता है। तो ये तो छेड़खानी हुई अगर एक नॉर्मल अगर बात आ जाए तो सामने अगर कोई उसका बड़ा होगा, कोई समझदार होगा, तो अगर वो जिम्मेवारी लेता है इस चीज़ की तो उसको किया जा सकता है ना, अदरवाइज कैसे कर देंगे कोई भी। तो ये चीज़ है, इसके लिए ये बोला कि बेटा अपने घर वालों को साथ में लेके आ, कोई बड़ा छोटा साथ में लेके आ, है ना। तो देखो फिर भी हम भी इस चीज़ में थोड़ा तुम्हारा कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज हम भी, हमारे भी हाथ खड़े हैं फिर तो इस चीज़ में। तो अभी फिर उसके जो है मतलब वो मंदिर आ रही थी वो, तो अभी लास्ट गए उस पर, उसका देवर आया, डोंट नो कौन आया, तो तब आया, तब जा करके उसको बांध करके हुआ, और तब इस चीज़ के हुए एक से बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब उसको कहाँ कहाँ नहीं घुमाया जा रहा, घुमा के लेके आया उसको। मेहंदीपुर बालाजी उसको लेकर के गए, सालासर जी उसको लेके गए, पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब उस लड़की का मतलब लेकर के गए, आराम नहीं आया। लेकिन अभी माई की कृपा से आराम है उसको,
मतलब 50% उसको आराम है, क्योंकि एकदम से हम चीज़ों को उससे पिछड़ा उसका छुड़वा नहीं सकते। उसका क्या है कि उसका करने के लिए रिमूव बाय रिमूव, टाइम टू टाइम, मतलब 3 हफ्ते तक, 21 डेज तक, मतलब नवरात्रि के बाद तक 3 शनिवार उसके लूँगा। 3 शनिवार के अंदर पूरे झाड़ दूंगा जितने हो गए, लास्ट टाइम तक तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, सेट हो जाएगी, अपना घर बसाएगी जाके। लेकिन कई तांत्रिक मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं 15 बड़ी से बड़ी शक्ति हो, ब्रह्म राक्षस तक 15 मिनट में उतार देते हैं। उतारने वाले उतार सकते हैं यदि साधक योग्य हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा जा सकता है जो व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर तगड़ा हो, जिसका शरीर ही खोखला कर दिया हो, तो अपन उसके ऊपर तो कोई पोजेस का हम काम भी नहीं कर सकते। ये चीज़ है, वरना उसकी जान को खतरा खतरा हो सकता है। मेन बात यही है, अगर उस व्यक्ति को बचाना है तो उसके लिए हमें प्रोसेस टू प्रोसेस चलना पड़ेगा। अगर एकदम से अगर हम डालेंगे तो जैसे ये हाल होगा कि जैसे मतलब शरीर में कपड़े लगे हुए हैं, हम कपड़े उतार के चलेगा तो ये कपड़े अपने आप में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, तो ये हाल हो जाएगा उस लड़की का। इसलिए धीरे धीरे करके उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, और वो हो जाएगी। डायरेक्टली मैं एक दिन में भी उतार सकता हूँ उसको, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जब उसका शरीर ही उस चीज़ के उसमें नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, तो वही चीज़ है ना, अभी उसके हमने चौकी भरवाई है, उसकी आएगी, माँ की कृपा से हो जाएगी। और कोई केस ऐसा आया हो? बहुत सारे हमारे पास तो आते ही रहते हैं, दुनिया भर के केसेस हमारे पास तो हर शनि मंगल का ही काम है ये, दुनिया भर के केसेस, दुनिया भर की बात। कोई नया दिमाग में ताज़ा केस हो, गोस्ट? मैं तो भूल जाता हूँ, से बताऊँ, एक दिन में 10 लोग ऐसे होते हैं, 20 लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। अब हम रिसेंटली कल की बताया, कल मंगलवार है। अब इसमें क्या है कि वो फैक्ट्री मालिक है, उनकी फैक्ट्री है, उसकी बीवी जो है वो बच्चलन टाइप है, और उसके ऊपर क्या हुआ, वो किसी से प्रेम किया करती। बड़ा टिपिकल वर्ड बोला, बच्चलन। बच्चलन ही बोलेंगे ना, जो अपने हस्बैंड को छोड़ करके दूसरे का वर्ण करे तो वो क्या बच्चलन ही हुई ना वो। या तो पति वर्ण करे किसी और का, ये तो गलत है ना। या तो अपने गृहस्थ जीवन की पूर्ति करे, या बिल्कुल छोड़ दे उस चीज़ को कि अब मैं तेरे हाथ में नहीं हूँ भाई, मेरे को आज़ादी दे, मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, वो बात अलग है। लेकिन उनके बीच में रहकर इसमें भी लेकिन 2 पॉइंट आ जाते हैं। कैसे? थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाएंगे, नहीं चलेगा। इसमें भी 2 पॉइंट आ जाते हैं। अब जैसे कि पार्टनर है, लेकिन कोई एक ज्यादा कामुक है और दूसरा उतना कामुक नहीं है, उस सिचुएशन में क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से यदि संतुष्टि करने का प्रयत्न करना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि देखिए सेक्सुअल डिज़ायर्स लोगों की बहुत होती है। आजकल लोगों का क्या कॉन्सेप्शन कहाँ जा रहा है, ज़्यादातर बोलते हैं कि मैं शादी में रह सकती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे को मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं किसी और के साथ। तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए लोगों ने गृहस्थी बसाई है क्या? मेरी ये मेंटालिटी है सिर्फ ओनली। मैं लोगों के कॉन्सेप्शन के ऊपर बात मैं नहीं कर सकता, किसी की क्या मेंटालिटी आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि इसी चीज़ के लिए गृहस्थी बसाई है क्या? इसके सिवा और कोई गृहस्थी के अंदर कोई कार्य नहीं हो सकता क्या? तो ये भी चीज़ें हैं, सोचने वाली बात है अगर आ जाए तो। लेकिन अदरवाइज मैं लोगों की मेंटालिटी को नहीं कह सकता कि किसने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा इस चीज़ के ऊपर। गृहस्थी बसाने का सबसे मेन अहम रीजन हो सकता है ये? देखिए, मेरी गृहस्थी बसी नहीं, ना ही मैं चीज़ के बारे में बात कह सकता हूँ, तो देवी माँ की तरफ से सिंगल छड़े तो ये चीज़ है। तो देखिए, लोगों का क्या है कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो मेरे ख्याल से ये गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन लड़कियां क्या कहती है कि भाई मेरी बॉडी, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी हूँ अपने हस्बैंड की। ठीक है, वो नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन इसमें सबकी है ना नजरिया अलग अलग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जब से मैंने गीता पढ़ी है ना, मेरा ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पुण्य पाप धोखा, ये सबकी वो नजरिए हैं, बस नजरिए हैं, सिर्फ देखने के ऊपर बात है। अब नजरिया ये भी हो सकता है कि वो भी उसके साथ गलत कर रही है, जो उसकी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रही, और वो उस चीज के पीछे तड़प रहा हो। ये भी हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। अब देखिए, इस चीज के बीच में तो देखिए मैं इतना घुसने से रहा। चलो कोई नहीं, हम अपनी बैक टू स्टोरी पे आते हैं। हम जो है किसी और टॉपिक में जा घुसे। आप वो बता रहे थे कि उनकी बीवी काफी, हाँ, तो उसका मैं वही बात ना, फिर बच्चलन वाली बात मैं बोल देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो गलती कर रही है ना। तो फिर हुआ क्या कि मतलब उसके किसी और के साथ था, लफड़ा था मतलब उसका अच्छे वाला। अब वो जो दूसरा बंदा था वो चाहता था कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले और इसको छोड़ दे, पर वो बोलती थी कि नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती, दुनिया में बोलूँगी मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हैं छोटे, भी मैं नहीं छोड़ सकती भाई। क्यों? वो गरीब था, वो अमीर था, उसका हस्बैंड। चक्कर ये था, इसलिए वो पैसे के लिए उसके पास थी, बाकी प्रोग्राम के लिए उसके पास थी जो कुछ था, यही बोल रहे हैं हम तो। हाँ जी। तो उसके बाद हुआ क्या, उसने उसको बातचीत बोली कुछ, तो उसने कहीं से जो ये सुअर वगैरह चढ़ाते हैं ना तांत्रिक, तो उन्होंने पीगी बीगी की कोई बली बली चढ़वाई। फायदा क्या है उसका? गंदी शक्तियों को छोड़ दोगे, मैली, मतलब हमने बोला ना कि मलेच्छ शक्तियों को जैसे आप करोगे तो उस स्थान को भी मलेच्छ कर देंगी। ठीक है जी। तो उनके ऊपर देखिए कोई शक्ति थी, मेन बात ऐसा है ना,
तो वो कोई ऐसी मैली मलिच शक्ति थी कि जिसको कुछ मलिच भोग दे करके उन्होंने कुछ किया होगा, क्रिया, है ना। तो उनकी जगह पे उन्होंने उसको कर दिया, मलिच, है ना, कार्य हो गया उस जगह पे। तो हुआ क्या, एक तो करने के बाद उसी की जो हस्बैंड था उसी की फैक्ट्री में उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी उस लड़की के लिए। अब हुआ क्या इसी जगह के ऊपर कि वो बंदा तो गया मर, और उस औरत के गया पीछे पड़। दुकानें उनकी बंद करवा दी, फैक्ट्री बंद करवा दी, रोड पे ले आया उनको, और लेडीज़ को ट्यूमर करवा दिया उसने, पेट के अंदर अल्सर करवा दिए, इस प्रकार से परेशान किया। सिर्फ क्या, एक छोटी सी चीज़ के लिए। कितना बड़ा, छोटी चीज़ नहीं है। नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि शायद इस चीज़ का इतना कोई कॉन्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो इन लोगों को कहीं भी मिल जाएगा सच में। लेकिन बात ये नहीं है, वो तो कोई भी किसी से भी मतलब बात करोगे तो वो तो कोई भी पीछे पड़ जाएगा, लट्टू हो जाएगा, पब्लिक ऐसी है घटिया। बात ये नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पे लगाना, इट्स नॉट गुड। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है ये तो, और जिसका रिजल्ट भी अपने को पता है कि घटिया है, तो इट्स नॉट गुड मेरी तरफ से। तो ये चीज़ हुआ। तो अब उस बंदी के ऊपर वो आया करता, ना चगाया करता, उसके सिर फोड़ा करता, बोला मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। अब हस्बैंड उसका फिर भी सपोर्टिव है, वो फिर भी इन सब चीज़ों के बाद वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं कोशिश करूंगा, गलती इसने किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उसको इस बात का पछतावा है कि मेरे कारण किसी की जान गई है। बस फिर उनकी क्रियाबंधन की, फिर उनको बनवाया, फिर उस प्रेत की मुक्ति उसी लड़की के हाथ से करवाई। उसका पिंड वो खुद दे के आई, लड़की जो थी, जो लड़की जिसके साथ था, क्योंकि वो प्रेमी था ना उसका, तो उसी के हाथ से उसकी गत मुक्ति वगैरह करे, तब जा करके उनका घर ठीक हुआ। नहीं तो उसके शरीर पे निशान डाल रखे थे काटने के उसके, जैसे कुत्ता काट गया हो, किसी को नोच लिया हो, किसी को ऐसे ब्लू कलर के पूरे, हाँ ऐसे 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 कलर के, बिल्कुल ये हाल हो गया था। पागलों की तरह बातें करती थी। मतलब उसको लेके आए थे, जो जिससे गायें भैंसें नहीं बांधी जाती, वो चेन होती है, हाँ, उससे पकड़ के लाए थे उसको नासपिट्टी को। तो फिर बांध के फिर ठीक करी हो गए, अब तो ठीक है माई की कृपा से। वो देखिए, चीची पिशाचनी जो होती है ये मतलब 5 साल की पिशाचनी, बिल्कुल बालक के रूप में आपको देगी, इसलिए उसको चीची बोला जाता है। तो इसका क्या होता है कि मतलब ये हमेशा बच्चे रोने की आवाज़ में, है ना, सामने आती है, और मनवांछित कार्यों को साधा करती है। इसको साधने के लिए क्या होता है, कुछ भी मंगवा सकते हैं इसको नोट दिखाओ, जा ये लेके आ, कहीं से भी उठा के ला के देगी, कुछ भी, लेकिन उसके बदले भोग लेगी। और इसकी चुटिया के बाल आपके पास होने चाहिए। उसका एक यंत्र बनता है, अगर वो खो गया ये मार डालेगी आपको, परिवार को भी खा जाएगी, ये भी है। साधनाएं बहुत है, और भी कई पैशाचनी है। रक्ता पैशाचनी है ऐसे कि आपके किसी भी पूरे शत्रु का खून चाट जाएगी, वो पता ही नहीं लगेगा उसको कि उसके ब्लड को हुआ क्या, ब्लड कैंसर कर देगी उसको, उसकी नासिका के द्वारा शरीर में उसके प्रवेश कर जाएगी, उसके शरीर का वृक्ष सुखा देगी, अर्थात आदमी या उसको आदमी से ये बना देगी। हाँ जी, खड़े खड़े बाजार में ये ऐसी शक्तियाँ हैं। तो मान लो ये सिक्के पे चलती हैं, बिल्कुल सिक्के पे सिद्ध करना पड़ता है इनको। मान लो आपने सिक्का दिया उसको, उसने जेब में रखा आपने, ये चली जाएगी उसके पास में, और ऐसा शरीर में प्रवेश करेगी कि शरीर के अंदर क्लाउड्स बना देगी, शरीर का रक्त सुखा देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दूसरों को परेशान करने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ यूज़ होती हैं। अब आ जाए अपने फ़ायदे के लिए ये क्या करती हैं। अपने फ़ायदे के लिए ऐसा है कि अगर जिस व्यक्ति को मारेंगी उस व्यक्ति की प्रेत आत्मा को आपका गुलाम करवा देंगी। उस व्यक्ति के पास जितना गोल्ड होगा, पैसा होगा, आपको दिलवा देंगी, अपने हाथ से वो खुद ही दे जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी मानो अगर होगी तो प्रॉपर्टी दे जाएगी। ये चीज़ें के लिए यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये गलत शक्तियाँ हैं, इनको साधना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट भी फिर गलत है। क्योंकि जो साधक करता है असल में तो वो कर तो लेता है एक बार इस चीज़ को सिद्ध, लेकिन बाद में जब ये परिवार की बैंड बजाती है या उस साधक की बैंड बजाती है, उससे उनको कोई नहीं बचा सकता, जो सत्य बात है। क्योंकि वो तो शक्ति है, जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं उसको इसका बुरा करने में क्या जाएगा। सिर्फ वो एक बंधन में तो बंधी है, वो बंधन जो है टूट जाए, शक्तियाँ खुद ही तोड़ देती हैं। वो तो मायेंद्री है ना, साधक थोड़ी मायेंद्री है, वो तो माया धरनी है, वो तो कैसा भी माया से रूप ले सकते हैं, साधक थोड़ी ले सकते हैं। तो यही तो फ़र्क होता है ना शक्तियों में और साधक में। तो साधक को उन शक्तियों की आराधना करनी चाहिए जो मोक्ष के द्वार खोलें। 10 महाविद्या की साधना करनी चाहिए, भगवती की साधना करनी चाहिए, इससे क्या मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। भगवती की साधना करने से साधक सदा प्रसन्न रहता है।